नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। मित्रों, आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो करंट अफेयर्स से आपके रिलेटेड होगा और हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैक्सिमम कंटेंट हम दें और इसका वीकली पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। जो लोग नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो ये है हमारा अभियान सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल। आज के सारे करंट अफेयर्स जो वन लाइनर हैं, इससे लास्ट में हम 2 से 3 क्विज भी पूछेंगे जिसके उत्तर हम अगले दिन देंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ध्यान से देखें, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी द हिंदू आप देखेंगे, द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और जो भी बड़े हिंदी और अंग्रेजी के अखबार हैं, समाचार पत्र हैं, उनके आधार पे ये पूरा करंट अफेयर्स का ठीक ठाक पूरा मैटर रहेगा आपको। और इसके आधार पर हिंदी माध्यम के लिए आपको बहुत ही रिच कंटेंट मिलेगा और डेली इंटरेक्टिव होगा। 3 से 4 बजे के बीच हम कोशिश करेंगे ये वीडियो डालने की। आज थोड़ा सा लेट हुआ है, पहली बार। आप 1-2 दिन आप लोग देख लीजिए, वन लाइनर हम डालें या पूरी तरीके से जैसे हो रहा है वैसे चलना चाहिए। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित करिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। ये हमारा पर डे का प्रोग्राम रहेगा। तो आइए देखते हैं पहली खबर। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वैज्ञानिक और इन सारे पर्सन इन न्यूज करके हम ये जितनी भी यूपीपीसीएस, यूपीएससी और जितनी भी अदर स्टेट के सेवाएं हैं उनके लिए, और खास करके ये आ रहा है आपके एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एससी लोअर के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि एक भी गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे। अगर हमें एक आध दिन गैप भी होता है फिर भी हम आपको बहुत ही अच्छी न्यूज देंगे, क्वालिटी में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। तो इसके लिए कुछ प्रावधान क्या क्या है हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, समन्वय, संचार और सूचना प्रणाली के एक पद के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में एक एटीएस स्तर के पद को समाप्त करके वेतन स्तर 17 पर पद बनाया गया है। और वर्तमान में भारत के शीर्ष लेखा परीक्षक के पास डिप्टी सीएजी के लिए 5 पद हैं। उनके कार्य के दायरे में सरकार के खातों, केंद्रीय राजस्व, लेखा परीक्षा, रक्षा और रेलवे, वाणिज्य और केंद्रीय संचार और सूचना प्रणाली की रिपोर्ट शामिल है। तो इससे आपको ये सूचना याद रखनी है कि एक नए पद का सृजन किया गया है उप लेखा परीक्षक की। आगे देखते हैं दूसरी राष्ट्रीय खबर में। आप देखेंगे कि यूरिया नीति 2015 1 अप्रैल 2019 से लागू हुई है। तो आज के समाचार पत्रों में ये काफी प्रमुखता में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 अप्रैल 2019 से मौजूदा गैस आधारित क्षेत्र के लिए नई यूरिया नीति, तो यूरिया की नई नीति आई है कि अवधि के विस्तार के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, संचालन की सुविधा को अधिकतम करना और किसानों को यूरिया की नियमित आपूर्ति और सरकार पर सब्सिडी के बोझ को युक्तिसंगत बनाना। वर्तमान में भारत में 31 यूरिया इकाइयां हैं जिसमें 28 गैस आधारित हैं। बाकी 3 जो है नेफ्था को फीड स्टॉक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, तटीय आर्द्रभूमि क्षेत्रों को बचाने के लिए समझौता हुआ है। ये किसके किसके बीच हुआ है इसकी बात हम करेंगे। केंद्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान संस्थान CMFRI और तटीय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने तटीय क्षेत्रों में छोटे आर्द्रभूमि क्षेत्रों के मानचित्रण, सत्यापन और सुरक्षा के लिए समझौता किया है। कार्यक्रम तटीय आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें बहाल करने के उद्देश्य से है। एक मोबाइल ऐप और एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल विकसित करने के लिए CMFRI केंद्रीय समुद्री मत्स्यन
मत्स्य अनुसंधान संस्थान और इसरो के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे देश के लिए 2.25 हेक्टेयर से छोटे आर्द्रभूमि क्षेत्रों को का एक व्यापक डेटाबेस बनाने की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देखेंगे, पहला विश्व के अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन ये बनाया गया है। ये शिखर सम्मेलन है किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो इसके बारे में कुछ जो सामान्य जानकारी है उसकी हम बात करेंगे। यूएई सरकार, यूनाइटेड अरब एमिरात व्यापार और समाज के भविष्य पर वैश्विक बातचीत को सशक्त बनाने के लिए दुनिया के अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार। उद्घाटन एआई एवरीथिंग AIEE दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO और स्मार्ट दुबई के साथ रणनीतिक साझेदारी में यूएई नेशनल प्रोग्राम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगली खबर देखेंगे हम, भारत और बोलीविया के बीच पारंपरिक प्रणाली चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में समझौता हुआ है। तो सिर्फ आपको याद रखना है बोलीविया और भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और होम्योपैथिक के क्षेत्र में भारत और बोलीविया के बीच समझौता ज्ञापन को पूर्व वास्तविक स्वीकृति प्रदान की है। इस समझौते पर मार्च 2019 में बोलीविया में हस्ताक्षर किए थे। समझौता ज्ञापन में चिकित्सा और होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो भारत और बोलीविया याद रखना है। अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे आज से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से बन रहे हैं। तो पेयू द्वारा विम्बो का अधिग्रहण, ये क्या है पेयू और विम्बो क्या है और इनका अधिग्रहण क्यों किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पेयू क्या है? डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी एंड पेमेंट फैसिलिटेटर ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए यूएस आधारित फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म विम्बो का $70 मिलियन लगभग 484 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। तो ये वनडे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। समझौते के तहत पेयू विम्बो व्यवसाय अलग अलग चलते रहेंगे। विम्बो अपने सभी ग्राहकों के लिए पेयू की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में काम करना और सेवा करना जारी रखेगा। तो पेयू और विम्बो इनके बीच समझौता हुआ है, तो याद रखेंगे आप, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। भारत और डेनमार्क के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता हुआ है। तो 15 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा उपयोगिता और जलवायु मंत्रालय के बीच अपतटीय पवन ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के सहयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए समझौते के लिए और भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए एक इंडो डेनिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, याद क्या रखना है आपको, इंडो डेनिश सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर अपनी मंजूरी दे दी है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डेनमार्क की राजधानी कहां है, डेनमार्क की राजधानी कहां है। इसमें हम और भी इंप्रूवमेंट करेंगे, जो इससे बेसिक चीजें होंगी करंट अफेयर्स की, जो जैसे डेनमार्क की राजधानी कहां है, इसकी मुद्रा क्या है, ये सारा हम आगे से ऐड किया करेंगे। आज हमें आप ये बताएंगे कि डेनमार्क की राजधानी कहां है। विज्ञान और तकनीक से देखते हैं, दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट किसने बनाया है? चीन ने। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट का, जिसका नाम मरीन लिजर्ड है और चीन के बोइदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम द्वारा निर्देशित है, जिसका उपयोग भूमि और समुद्री हमले के संचालन में किया जा सकता है। चीन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसमें हवाई ड्रोन और अन्य ड्रोन जहाजों के साथ मुकाबला त्रय बनाने की क्षमता भी है। तो ड्रोन शिप चीन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन CSIC के तहत वुआंग थोड़ा सा और है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप द्वारा बनाया गया है। ड्रोन जहाज की अधिकतम संचालन सीमा क्या है? 1200 किलोमीटर, और इसे उपग्रहों की मदद से दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। मरीन लिजर्ड 12 मीटर लंबा एक जहाज के आकार के रूप में है। यह एक ट्रिमरन है और डीजल चालित हाइड्रोजेट द्वारा संचालित होता है, जो अपनी फुर्ती को बनाए रखते हुए अधिकतम 50 नॉट तक पहुंच सकता है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि जो एम्फीबियन क्या है, बोट है पहला
विश्व का दुनिया की पहला सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट इसको बोलेंगे। 3D प्रिंटेड हार्ट, 3D प्रिंटेड हार्ट के बारे में क्या सूचना है? 3D टेक्नोलॉजी के द्वारा हार्ट को बनाया गया है, इसका यूज क्या हो सकता है मानवीय जीवन के लिए? तो ये मुख्य परीक्षा के लिए और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में इजरायली वैज्ञानिकों ने इंसानी ऊतक और वाहिकाओं के साथ 3D प्रिंटेड हार्ट प्रस्तुत किया है। गौरतलब है कि इस सफलता ने भविष्य में प्रत्यारोपण जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है की संभावनाओं को बल प्रदान किया। यह पहली बार है जब किसी ने ऊतकों, रक्तवाहिकाओं, निलय और कक्षों के साथ पूरे हृदय को सफलतापूर्वक डिजाइन करते हुए मुद्रित किया है, प्रिंट किया है। कुछ लोगों ने इससे पहले भी 3D प्रिंटेड हार्ट प्रस्तुत किया था, किंतु उसमें ऊतक और रक्तवाहिका शामिल नहीं थे। तो वैज्ञानिकों द्वारा मुद्रित मतलब प्रिंटेड यह हृदय खरगोश के हृदय के आकार का है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानी हृदय का आकार प्राप्त करने में भी अभी इस तकनीक की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके लिए पर्याप्त ऊतकों हेतु कोशिकाओं का विस्तार एक चुनौती है। तो फिर भी एक बड़ी उपलब्धि है। खेल खिलाड़ी देखेंगे, खेल खिलाड़ी से ये काफी महत्वपूर्ण नहीं है। टाइगर वुड्स की 5वीं ग्रीन जैकेट और 15वां प्रमुख खिताब इन्होंने जीता है, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं देखेंगे। दूसरा, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब 2019, 14 अप्रैल 2019 को जापान के केंटो मताओ में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन रैली सिंगापुर में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले एंथनी गिटिंग बसियही को हराकर सिंगापुर इंडोर स्टेडियम में इतने से जीता है। यह टूर्नामेंट 14 अप्रैल 2019 तक आयोजित किया गया और इसमें कुल पुरस्कार राशि $3,55,000 थी। भारत की पीयू संधू को नाजोमी ओकुहारा ने सेमीफाइनल में हरा दिया था। तो बस इसमें बहुत महत्वपूर्ण यह नहीं दिख रहा है। यूनेस्को गुइलेर्मो केनो प्रेस फ्रीडम प्राइज, ये पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण है। 2 पुरस्कारों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहला है राइटर्स के पत्रकारों क्योसो ओ और वा लोन को यूनेस्को गुइलेर्मो केनो प्रेस फ्रीडम, नाम ही बहुत टफ है तो फिर से देख लीजिए एक बार। यूनेस्को गुइलेर्मो केनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 पुरस्कार के लिए चुना गया। यह उनकी प्रतिबद्धता, साहस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिरोध की प्रशंसा के रूप में दिया जा रहा है। वर्तमान में वे आधिकारिक रहस्य अधिनियम के तहत 12 दिसंबर 2017 को म्यांमार में 7 साल की जेल की सजा काट रहे थे। राइटर्स के लिए काम करते समय उन्होंने अवैध रूप से वर्गीकृत सैन्य रिकॉर्ड एकत्र किए थे, जिसमें रखाइन राज्य में सेना द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों की असाधारण हत्याओं का खुलासा किया था। इस वजह से इनको जेल हुआ था। इथियोपिया में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई के पालन के तहत यूनेस्को गुइलेर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2 मई को दिया जाएगा। तो ये रही। इससे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक है। डीआरडीओ के निदेशक कौन है? डॉक्टर AK सिंह को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में 4थे एपीजे अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान डीआरडीओ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। तो अगला देखेंगे, उन्होंने विखंडन उत्पादित रेडियो न्यूक्लियाइज और संक्रमण इमेजिंग के आंतरिक विनिगम में उल्लेखनीय योगदान दिया है। संक्रामक घाव का पता लगाने के लिए उन्होंने डायग्नोबैक्ट किट की खोज की और फार्माको साइंटिग्राफी भी पेश किया। वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड, ये भी काफी चर्चा में था इस समय। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या है ये। एक रोती हुई लड़की की तस्वीर जो इसकी मां के साथ है और कुछ अधिकारियों द्वारा सीमा पार करने पर ली गई और इसको पूरा अवार्ड मिला है पूरे विश्व में। ये काफी चर्चा थी, वायरल में थी। एक रोती हुई छोटी लड़की की तस्वीर जिसे उसकी मां के साथ अमेरिकी सीमा अधिकारियों ने हिरासत में लिया है। इस छवि को टेक्सास में प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता है। दिग्गज गेटी फोटोग्राफर जॉन मूर ने जून 2018 में रियो ग्रांडो घाटी में यह तस्वीर ली थी। तो इनको कौन सा प्राइज मिला है? प्रेस फ्रीडम प्राइज, वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड। चर्चित व्यक्तियों के बारे में देख लेंगे। 2 व्यक्ति काफी चर्चा में हैं। नजमा अख्तर के बारे में बात करेंगे। ये कौन है? प्रोफेसर नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला वाइस चांसलर, किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की महिला चांसलर होना बहुत गर्व की बात है। वह यह पदभार संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं।
अख्तर नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान में शिक्षा विभाग में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण विभाग की प्रमुख हैं। उन्हें 5 वर्ष के लिए जामिया का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। एस के शिव कुमार ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। डीआरडीओ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान सैटेलाइट सेंटर ISSAC के पूर्व निदेशक एस के शिव कुमार का बेंगलुरु कर्नाटक में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह उस टीम का हिस्सा थे जिसने भारत के पहले चंद्र मिशन जो है चंद्रयान 1 के लिए टेलीमेंट्री सिस्टम डेवलप किया था और उन्होंने भास्कर इनसैट IRS-1B और IRS-1C जैसे कई अभियानों को योगदान दिया था। वह पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित थे और उन्हें कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार 2018 से भी सम्मानित किया गया था। इनका नाम क्या है? एस के शिव कुमार। अब आगे देखेंगे हम वन लाइनर जो फैक्ट्स होंगे उनको भी इसमें संचालित किए हैं, इसको किया गया है। 8 से 10 आपके वन लाइनर फैक्ट रहेंगे। वह लॉन्च व्हीकल जिसने चौथे चरण को जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई है, GSLV। वह देश जिसने हाल ही में विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन नौका का सफल परीक्षण किया है, चीन ने, आपने देखा ही है। वह महिला केंद्रीय मंत्री जिस पर चुनाव प्रचार के दौरान गलत बयानी के कारण 48 घंटे के लिए रोक लगा दी गई, मेनका गांधी। वह महासागर जहां वैज्ञानिकों ने 11,000 मीटर की गहराई में एक ऐसे अनोखे बैक्टीरिया की खोज की है जो तैलीय पदार्थों को अपना भोजन बनाता है, प्रशांत महासागर में। वह सरकारी विभाग जिसने स्थानीय स्तर पर 3 महीने के भीतर जैव विविधता संबंधन समिति गठित करने के बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, तो NGT ने। वह समाचार पत्र जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार से संबंधित जानकारियां सामने लाने के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स को। अगला देख लेंगे, वह समाचार पत्र हो गया ये। इन्हें हाल ही में कैनरा बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया, तो RA शंकर रायण। अब मित्रों आइए देखते हैं, हम 2 प्रश्नों को देखेंगे जिनके उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और इनके उत्तर हम कल के वीडियो में शामिल करेंगे। आइए देखते हैं, हाल ही में किस सरकारी विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य में स्थानीय स्तर पर 3 महीने के भीतर जैव विविधता संबंध में समितियां गठित करने के बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है? तो दिल्ली हाई कोर्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है और सुप्रीम कोर्ट है। तो इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला देखेंगे, हाल ही में केरल में पाई जाने वाली नई प्रजाति की मकड़ी जो है जिसे हेब्रास्ट्रस लॉन्गिस्पिनम है, जिसका नाम क्या है? हेब्रास्ट्रस लॉन्गिस्पिनम। यह भारत के अलावा और कहां पाई जाती है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, बर्मा और थाईलैंड, यूरेशिया और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे और इसका नेक्स्ट जो है कल का आपको पूरा ऐसे ही प्रोग्राम जिसमें करंट अफेयर्स के क्विज होंगे, वन लाइनर होंगे और इसकी सारी PDF आपको सप्ताह के अंत में सैटरडे को या संडे को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पे आप ज्वाइन कर लें और हमारे जो अन्य प्रोग्राम है उनको ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें 400 प्रश्नों की फ्रेमिंग आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ दी जा रही है। मुख्य परीक्षा 2018 उत्तर प्रदेश PCS के लिए और 2019 के लिए पेड प्रोग्राम चल रहा है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और भी कोई जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करिए और जल्द ही हम NTPC स्पेशल और UPSSC स्पेशल आपके साथ करंट अफेयर्स जो चली रहा है उसके लिए अलग से डेली का डेली क्विज भी जो कन्वेंशनल से होंगे और उसमें सारे जो वनडे एग्जाम्स या UPPCS के एग्जाम्स कवर होंगे। मित्रों इस पे आप अपनी राय जरूर दीजिएगा जिसकी वजह से हम इसको कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।